नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल जीके के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपी हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए हैं। एचपी हाईकोर्ट क्लर्क की जो है एग्जाम डेट भी बता दी गई है, वो क्या है 17 मार्च, यानी 17 मार्च को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। और ये डेट चेंज भी हो सकती है, क्यों हो सकती है? क्योंकि इसी दिन जो है एचपी सेट का एग्जाम भी है। तो अगर ये चेंज करते हैं डेट तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दूंगा। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करना है या टेलीग्राम पर जाना, एचपी एग्जाम फेयर लिखना, वहां भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अगर डेट चेंज भी होती है तब भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए जो डेट आई है वो 17 मार्च आई है। एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का जो एग्जाम फिल हुआ था ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर में हुआ था और अब इसकी एग्जाम डेट आ गई। टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल 15 वैकेंसीज है। पिछली बार जो है 200 के अराउंड वैकेंसी आई थी, तो काफी अच्छी वैकेंसीज आई थी। और कट ऑफ कितनी गई थी? कट ऑफ जो है जनरल की 66 के अराउंड गई थी, बाकी अदर कैटेगरी की इससे भी कम रही थी, क्योंकि पिछली बार जो है वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, 200 के अराउंड वैकेंसीज थी। अब देखिए कितनी वैकेंसीज है, बस 15 ही वैकेंसीज है। इसमें भी कैटेगरी वाइज जो है ये डिवाइड हो रखी है, तो इस बार कंपटीशन आपका अच्छा होने वाला है। और जो पेपर है ये अच्छे लेवल का पूछते हैं। तो आपको हिमाचल जीके बताऊंगा आज हिमाचल जीके किस लेवल की आती है, क्योंकि 100 में से जो है 30 क्वेश्चन तो हिमाचल जीके के आएंगे। तो हिमाचल जीके आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है हिमाचल जीके का। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले 5 से 7 साल के जितने भी हिमाचल जीके के क्वेश्चन एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में आए हुए हैं वो सारे मैं आपको आज कराने वाला हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच मंथ इज सैर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो कह रहा है जो सैर फेस्टिवल है ये कौन से महीने में मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है। जनवरी में मनाते हैं, मार्च में, अगस्त में या सितंबर में? तो सैर फेस्टिवल मंडी वाले भी मनाते हैं, कांगड़ा वाले भी मनाते हैं, कुल्लू वाले हो गए, शिमला वाले हो गए, सोलन वाले हो गए। तो इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट में जो है सैर फेस्टिवल मनाया जाता है। आपने भी मनाया होगा। तो कौन से महीने में मनाया जाता है? ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो फर्स्ट राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए सेकंड देखते हैं। विच राजा ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम सोहानी टू बिलासपुर? तो कह रहा है बिलासपुर के कौन से राजा, बिलासपुर जो है उसका ओल्ड नेम कहलूर था, ठीक है। तो कहलूर के कौन से राजा ने जो है अपनी राजधानी को सुहानी से कहां बदला था? सुहानी से बिलासपुर में बदला था। आपको उनका नाम बताना है। बीकचंद थे, ताराचंद थे, दीपचंद थे या भीमचंद थे? तो बताइए बिलासपुर यानी कहलूर के कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी को सुहानी से बिलासपुर में बदला था? तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है दीपचंद। अब दीपचंद जो है इन्होंने बिलासपुर शहर जो है उसकी स्थापना भी की थी। तो इन्होंने जो है अपनी राजधानी सुहानी से बिलासपुर में बदली थी। अगर आपसे पूछे कि बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो वो कौन थे? वो बीरचंद थे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। बीरचंद कौन है? इन्होंने बिलासपुर रियासत की स्थापना की है और दीपचंद ने बिलासपुर शहर यानी बिलासपुर टाउन की जो है स्थापना की। और बीरचंद ने ही जो है अपनी राजधानी सुहानी से बिलासपुर बदली थी। किसने? दीपचंद ने, ठीक है। दीपचंद ने जो है अपनी राजधानी सुहानी से बिलासपुर बदली थी। इन्होंने जो है बिलासपुर शहर की स्थापना की है और बिलासपुर रियासत की बीरचंद ने करी है। सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए थर्ड देखते हैं। एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज जाखना देवी टेम्पल? तो कह रहा है कांगड़ा की कौन सी जगह में जो है जाखनी देवी टेम्पल है? तो ये पूछा गया आपसे, कांगड़ा की कौन सी जगह में जो है जाखनी देवी टेम्पल है? हरिपुर में है, नूरपुर में है, शाहपुर में है, चंदपुर में? तो बताइए कांगड़ा की कौन सी जगह में जो है जाखनी देवी टेम्पल है? थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है चंदपुर। तो चंदपुर में जो है जाखनी देवी का टेम्पल है कांगड़ा में। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फोर्थ देखते हैं। इन विच ईयर वॉज माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप नियर मनाली? तो मनाली के पास माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कब जो है स्टैब्लिश किया गया, कब सेटअप किया गया, कब जो है बनाया गया? तो बताइए कब बनाया गया? 1961 में, 1973 में, 1978 में, 1980 में? तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है 1961। तो 1961 में जो है माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है मनाली में बनाया गया। अगर पूरा नाम भी पूछ ले तो पूरा नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। तो इसका जो है स्थापना कब की गई? 1961 में मनाली में की गई। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिफ्थ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौर? तो कह रहे हैं लाहौर की चंद्रा वैली में इन चारों में से कौन सा ग्लेशियर है? तो बताइए कौन सा ग्लेशियर है? बड़ा शिकड़ी है, बादल है, मुकिला है या दुधौन है? तो बताइए जो चंद्रा वैली है लाहौर में वहां पर इनमें से कौन सा ग्लेशियर जो है पाया जाता है? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है बड़ा शिकड़ी। अब ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है बड़ा शिकड़ी, और ये कहाँ मिलता है? लाहौल की चंद्रा वैली में। बाकी तीनों भी बता देता हूँ। जैसे बादल है, बादल कहाँ है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। बादल तंतगिरी स्ट्रीम भी है, ये भी कांगड़ा में ही है। फिर मुकिला है, मुकिला कहाँ है? ये भागा घाटी में मिलता है, ठीक है। चंद्रा और भागा घाटी दो है आपकी लाहौल स्पीति में। तो चंद्रा में कौन सा मिल रहा है? बड़ा शिकड़ी, और भागा में कौन सा है? मुकिला है। फिर दुधौन है, ये कहाँ मिलता है? ये कुल्लू में मिलता है। जो दुधौन ग्लेशियर है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर हमसे पूछा चंद्रा वैली में कौन सा है, तो वो बड़ा शिकड़ी
डी है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए सिक्स देखते हैं। इन विच पेंसिल स्टेट डिड द प्रजामंडल लीडर्स लॉन्च द भाई दो ना पाई दो मूवमेंट अराउंड 1939 एडी। तो कह रहा है भाई दो ना पाई दो मूवमेंट जो है ये 1939 में कहाँ से जो है लॉन्च हुई, कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ। तो कहाँ से हुआ, बुशहर से, कहलूर से, सिरमौर से या जुब्बल से। और आप क्वेश्चन देख रहे हो सारे इंग्लिश में आ रहे हैं, क्योंकि जो एग्जाम है ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, हिंदी में नहीं आता, तभी मैंने यहाँ ट्रांसलेट नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन सारे आपके जो है एग्जाम में भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछे जाएंगे, चाहे रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, सब कुछ इंग्लिश में आएगा, हिंदी में पेपर नहीं आता है। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्या बोल रहा है, भाई दो ना पाई दो मूवमेंट जो है इसका शुभ आरंभ कहाँ से हुआ। तो बुशहर से, कहलूर से, सिरमौर से या जुब्बल से। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है, सिक्स का जो राइट आंसर है वो है बुशहर। तो बुशहर से जो है भाई दो ना पाई दो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। भाई दो ना पाई दो से क्या समझे, भाई नहीं देंगे अपने, जो ब्रिटिशर्स होते थे हमारे लोगों को ले जाते थे लड़ने के लिए, तो वो भी हम नहीं देंगे। जैसे उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उस समय भी हमने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे अपने जो भाई हैं, कि हाँ हमारे जो भाई हैं आपके साथ लड़ने नहीं जाएंगे, ना पाई देंगे ना आपको कोई राशन देंगे। तो इसमें जो है ये स्लोगन था भगमल सौठा ने दिया था, ठीक है, शिमला में जो है भगमल सौठा ने दिया था, भाई दो ना पाई दो। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ, ये आपका बुशहर में हुआ। लाइट चली गई है, मगर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, तो आज मैंने जो है इसे कंप्लीट करना है। पीडीएफ बनाने में टाइम लगा, अब वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए आज इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। लाइट नहीं है मगर जो है इसको हमने फिनिश करना है। सेवन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी। तो कह रहा है नूरपुर के कौन से राजा हैं जिन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ बदला, पठानकोट से धमेरी में बदला। तख्तमल थे, बासदेव थे, सूरजमल थे या जगत सिंह थे। तो बताइए नूरपुर के कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी को पठानकोट से धमेरी बदला। सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है बासदेव, ठीक है। बासदेव ने जो है अपनी कैपिटल यानी अपनी राजधानी को पठानकोट से धमेरी में बदला। अब धमेरी सुन के क्या याद आ रहा है, हाँ धमेरी किसका ओल्ड नेम है, नूरपुर का है, ठीक है। धमेरी किसका ओल्ड नेम है, नूरपुर का। 1622 में जो है जहांगीर वहां पर आए थे और उन्होंने धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर रख दिया अपने वाइफ के नाम पे, नूरजहां के, ठीक है। तो नूरपुर चेंज कर दिया था। तो पठानकोट से धमेरी कैपिटल किसने शिफ्ट की थी, नूरपुर की कौन सा राजा थे, वो बासदेव थे। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। एट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिए और पूछा क्या है इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दिए। द सतलुज रिवर एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट एट बादल इन रामपुर तहसील। हाँ तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। जो सतलुज है पहले किन्नौर में, फिर उसके बाद शिमला में जो है एंटर करती है। शिमला में कहाँ से एंटर करती है, बादल नामक स्थान से, ये आपका रामपुर तहसील में पड़ता है। सेकंड बोल रहा है सतलुज फॉर्म्स बाउंड्री लाइन ऑफ शिमला विथ निर्मंड, करसोग एंड आनी तहसील ऑफ कुल्लू। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। बताइए क्यों गलत है। जो सतलुज है वो अपनी बाउंड्री लाइन बनाती है शिमला डिस्ट्रिक्ट की, किसके साथ, निर्मण, करसोग और आनी तहसील जो कि कुल्लू की है। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि करसोग तो मंडी में पड़ता है, तो ये कुल्लू की तहसील कैसे हो सकता है, क्योंकि ये है ही आपका कहाँ पड़ता है, मंडी में। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत होगी। थर्ड देखिए गिरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ चंद्रनाहन पीक। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये भी गलत है। क्यों, जो गिरी रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका जो ओरिजिन है कुपूर पीक से होता है जो कि जुब्बल में है, बल्कि और जो चंद्रनाहन पीक है उसके बेस से किसका होता है, पब्बर रिवर का होता है। तो यहाँ पर आपकी जो रिवर है गलत बता रखी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हमें कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। एट का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के पूछे गए। एक बार नाइन्थ भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहले जो है स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी एंड बिशप रे डैनियल विल्सन ऑफ कलकत्ता लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रिज चर्च। जो आपका रिज में चर्च है उसकी जो फाउंडेशन है वो क्या लॉर्ड डलहौजी और बिशप रे डैनियल विल्सन ने रखी थी। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। बिशप रे डैनियल तो थे मगर यहाँ पर लॉर्ड हॉर्डिंग होने था, ठीक है। लॉर्ड हॉर्डिंग और बिशप रे डैनियल विल्सन ने जो है फाउंडेशन रखी थी रिज में चर्च की, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड जो दे रखा है वो है लॉर्ड होर्डिंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड। तो ये तो आप इजीली पकड़ सकते थे क्योंकि यहाँ पर क्या था, लॉर्ड डलहौजी होना था। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत होगी क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी जो है गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सी सही है, तो नन ऑफ द अबव यहाँ पर हम जो है सिलेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। हिंदुस्तान तिब्बत रोड तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और यहाँ पर जो है रिज में जो चर्च बना ये बिशप रे डैनियल तो होंगे मगर यहाँ लॉर्ड होर्डिंग होना चाहिए था। तो ये थोड़ा आपका डीप में पूछा गया है। अगर शिमला की हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर जाके आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो अच्छे लेवल के जो है पूछे गए हैं। और नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है, वहां पर आपको लेटेस्ट पैटर्न पे एचपी हाईकोर्ट क्लर्क की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी।
तो आप उसे जो है चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने 10 मॉक टेस्ट डाल रखे हैं लेटेस्ट पैटर्न में। उसे जो है सॉल्व करके उन्हें अटेम्प्ट करके जो है अपना स्कोर भी आप इंक्रीज कर सकते हो। पिछली बार मैंने बोला 66 कट ऑफ गई थी क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा थी और जो पेपर था उसका लेवल अच्छा था, मगर इस बार वैकेंसीज कम है, 15 के अराउंड वैकेंसीज है। तो अगर आपने मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करने होंगे तो आपको जो है हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं भी करने होंगे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको जो है अपडेट मिल जाएगी जैसे ही मॉक टेस्ट आता है। 10 देखिए, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स एकेडमिक रोब्स फॉर कॉन्वोकेशन। तो इसमें कह रहा है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, उसमें उन्होंने जो उनकी कॉन्वोकेशन होती है, जैसे कोई ग्रेजुएट होता है तो उस समय जो है जो स्टूडेंट्स है वो क्या पहनते हैं, ठीक है। तो सरदारी एंड बुशहरी कैप पहनते हैं, लोहिया एंड पहाड़ी कैप पहनते हैं, चापकन एंड किनौरी शॉल पहनते हैं, या पहाड़ी कैप एंड रेस्टा पहनते हैं। तो 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो है लोहिया एंड पहाड़ी कैप। तो जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन होती है उसमें जो स्टूडेंट्स है वो लोहिया एंड पहाड़ी कैप पहनते हैं। 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 11 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली द जानवर इज कॉल्ड टू फाइंड आउट वेदर द बॉडी शुड बी बर्न, बरीड और कट इनटू पीसेस। तो कह रहा है कौन सी वैली में जो जानवर है, विच डॉक्टर होता है, इसे बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है जो बॉडी है, कोई मर गया होता है उसकी बॉडी के साथ क्या करना है, उसे जला देना है, उसे दफना देना है, उसको जो है कट कर देना है पीसेज में, और जो है गिद्ध होते हैं उनको दे देना है खाने के लिए। तो ये रिचुअल्स होते हैं जो है वैली में चले आ रहे हैं पुराने टाइम से। तो कौन सी वैली में है? लाहौल वैली में, स्पीति वैली में, किन्नौर में, या सांगला वैली में? तो 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है स्पीति वैली में। तो स्पीति वैली में जो ये किया जाता है, जानवर जो है इसे बुलाया जाता है और पूछा जाता है बॉडी के साथ क्या करना है। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 12 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आप देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट में आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। छम इज अ मास डांस परफॉर्म्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, छम जो है एक मास डांस है और चंबा और किन्नौर में जो है परफॉर्म किया जाता है। घूरे इज द लीडर हुज फुटस्टेप आर फॉलोड बाय डांसर। तो घूरे जो है एक लीडर होता है जिसके जो फुटस्टेप है, जैसा वो डांस करेगा वैसा जो है और लोग फॉलो करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। फिर है छम इज परफॉर्म बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल। तो छम जो डांस है ये बोथ मेल और फीमेल जो है करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन का लेवल चेक कर सकते हो, अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। जो तीनों स्टेटमेंट है ये आपकी जो है ठीक है यहाँ पर। 13 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फिर से स्टेटमेंट बेस आ गया, यहाँ 3 स्टेटमेंट पूछिए और आपको बताना है करेक्ट कौन सी है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? डोरू इज यूज्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। जो डोरू है ये चंबा और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हाँ जी यूज किया जाता है। चपकन इज अ टाइप ऑफ ट्राउजर यूज्ड बाय मैन ओनली। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। चपकन क्या है? ये एक टाइप से फ्रॉक है, ठीक है। फ्रॉक है, मैन तो यूज करते हैं मगर फ्रॉक टाइप है, ठीक है। ट्राउजर नहीं है, फ्रॉक है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई। रेस्टा इज अ जैकेट यूज बाय बोथ मैन एंड वुमेन इन रोरू तहसील ऑफ शिमला। तो रेस्टा शिमला वालों को तो पता ही है, ये जो वुमेन है वो पहनती है, पूरा ही कपड़ा होता है, कोई जैकेट तो होती नहीं, पूरा ही कपड़ा टाइप होता है, ठीक है। तो रेस्टा जो है ये आपके यहाँ गलत लिखा है, इज नॉट अ जैकेट, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है यहाँ पर वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन 1 ही यहाँ पर ठीक है, ठीक है। डोरी यूज्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो गया? 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए 14 देखते हैं। विच रूलर हेल्प जहांगीर इन्वेड द कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD। तो कौन से जो है रूलर जिन्होंने जहांगीर की हेल्प की थी कांगड़ा फोर्ट को जो है विजय प्राप्त करने के लिए? तो किसने हेल्प की थी? राजा रूपचंद ने, राजा चतर ने, राजा मेघचंद ने, राजा जगत सिंह ने। तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है राजा जगत सिंह। अब राजा जगत सिंह थे, ये कहाँ के राजा थे? नूरपुर के राजा थे, और इन्होंने जहांगीर की हेल्प की थी कांगड़ा फोर्ट को जो है जीतने के लिए। बाद में 1622 में जो है जहांगीर कांगड़ा भी आते हैं, वहां पर मैंने आपको बताया धमेरी का नाम चेंज करके क्या नूरपुर रख देते हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी, राजा जगत सिंह ने इनकी हेल्प की थी जहांगीर की कांगड़ा फोर्ट को जीतने में। 15 देखते हैं। पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालय। पीर पंजाल है, आपको बता रहा है, पूछ रहा है कि कौन से पार्ट में आती है हिमालयास के। ग्रेटर हिमालय में आती है, मिडिल हिमालय में, आउटर हिमालय में, लेसर हिमालय में। लेसर हिमालय में क्या आता है? शिवालिक आता है, ठीक है। जो पीर पंजाल और धौलाधार है ये किस में आती है? ये मिडिल हिमालय रेंज में आती है। 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है।
16 देखते हैं, स्पीति रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ एचपी। तो जो स्पीति रिवर है ये कौन सी रिवर की जो है सहायक नदी है, आपसे सिंपली ये पूछना जाता है। चिनाब की है, यमुना की है, सतलुज की है, ब्यास की। तो बताइए स्पीति किसकी सहायक नदी है, चिनाब, यमुना, सतलुज या ब्यास। तो 16 का राइट आंसर क्या है, 16 का जो राइट आंसर है वो है सतलुज। तो सतलुज की सहायक नदी कौन सी है, स्पीति है। ठीक है, स्पीति किसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। 17 देखते हैं, चैडविक वाटरफॉल्स इज लोकेटेड नियर विच प्लेस। तो चैडविक वाटरफॉल क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। शिमला में पड़ता है, शिमला में कहा, समर हिल में। ठीक है, तो बाकी तो कोई जो ऑप्शन है शिमला के है ही नहीं, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो कुछ क्वेश्चन जो है इजी आपसे पूछे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया 30 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से 15 से लेके 20 क्वेश्चन तो आप कर लोगे इजीली, मगर जो 10 क्वेश्चन है ये अच्छे लेवल के पूछने की कोशिश करेंगे, और जो अच्छी तैयारी करेगा वही इनको कर पाएगा। तो हिमाचल जीके का अच्छा खासा वेटेज है। और अगर आप हमसे स्टडी मटेरियल भी लेना चाहते हो तो मैं आपको नंबर बताता हूँ, इस नंबर पे आपने मुझे व्हाट्सएप करना है 7018186561 में। हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल बना रखा है हिमाचल जी के, आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स, एमसीक्यू नोट्स, एक साल के करंट अफेयर मिल जाएंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। आपको जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, प्रीवियस ईयर प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्यूटर के 6000 क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि बेसिक जो है कंप्यूटर पूछी जाएगी, उसके भी 6000 क्वेश्चन दूंगा जिसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं। रीजनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो एक कंप्लीट सोर्स रहेगा जिसके बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना। पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया 200 के अराउंड वैकेंसी आई थी, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो है पेपर निकाला था, क्योंकि कट ऑफ भी कम थी और जो वैकेंसीज थी वो काफी ज्यादा थी। तो उस टाइम भी जिन्होंने हमसे स्टडी मटेरियल लिया था उन्होंने क्वालिफाई किया, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली उनके लिए वो हेल्पफुल रही। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो इस नंबर पे जो है मुझे व्हाट्सएप कर देना, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग लिखना एचपी हाईकोर्ट स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चैडविक वाटरफॉल तो शिमला में, ये हमने कर दिया। अब बोल रहा है जयंती माता टेम्पल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो सुजानपुर में है, कांगड़ा में है, जोगिंदरनगर में है, मनाली में। तो 18 का राइट आंसर बताइए, 18 का राइट आंसर जयंती माता टेम्पल कहाँ पर है। तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है जयंती माता का टेम्पल। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 19 देखते हैं, जोरना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो जो जोरना फेयर है ये कहाँ पर मनाया जाता है, चौपाल में, सरकाघाट में, चैल में या सलूनी में। तो बताइए जोरना फेयर कहाँ है, ये शिमला में मनाया जाता है, शिमला के चौपाल में। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो 19 का राइट आंसर जोरना फेयर कहाँ मनाते हैं, चौपाल में मनाया जाता है। 20 पूछा है, द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इन लाहौल इन एचपी वॉज। तो उदयपुर का जो है ओल्ड नेम पूछ रहा है। जैसे बनेड़ किसका है, बनेड़ ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, सुंदरनगर का जो है ओल्ड नेम है। हिंदूर किसका नाम है ओल्ड नेम, ये नालागढ़ का जो है ओल्ड नेम है। कीर नाम किसका है, ये बैजनाथ का ओल्ड नेम है। वैसे ही जो मृकुल है ये किसका, उदयपुर का ओल्ड नेम है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए 21 देखते हैं, द राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति इज। अब आपसे बुक पूछी गई है, इस बुक को किसने लिखा है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। तो ये बुक किसने लिखी है, डॉक्टर वाइस परमार ने, एम.एस. रंधावा ने, एपीएफ हरकोट ने या टीएस नेगी ने। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो राइट आंसर है वो है एपीएफ हरकोट। तो एपीएफ हरकोट है, इन्होंने ये बुक लिखी है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 22 देखते हैं, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर एंड डिलीवर्ड अ स्पीच। अभी धर्मपुर कहाँ है, ये मंडी में। ठीक है, मंडी में धर्मपुर है, यहाँ पर महात्मा गांधी आए थे और इन्होंने जो है भाषण दिया था, एक स्पीच दी थी। तो कब दी थी, 1938, 1939, 1940 एंड 1941। तो बताइए 22 का राइट आंसर क्या है, 22 का जो राइट आंसर है वो है 1939। तो महात्मा गांधी जो है धर्मपुर कब आए थे, 1939 में आए थे और यहाँ पर इन्होंने जो है भाषण दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी पहली बार हिमाचल कब आए, तो वो आए थे 1921 में। तो पहली बार कब आए थे ये महात्मा गांधी, 1921 में हिमाचल आए थे, हिमाचल के शिमला में। और यहाँ धर्मपुर पूछा तो 1939 में। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 23 देखते हैं, थाना पलाऊ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो थाना पलाऊ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा में है, सिरमौर में है, शिमला में है या मंडी में है। तो बताइए थाना पलाऊ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, चंबा में है, सिरमौर में है, शिमला में है या मंडी में। तो 23 का राइट आंसर क्या है, 23 का जो राइट आंसर है वो है मंडी। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है थाना पलाऊ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन चंबा। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा वाटरफॉल जो है वो चंबा में नहीं है। दंचनो हो गया, राहला हो गया, कुली का काउंड हो गया या सद्दारा हो गया। तो बताइए कौन सा जो वाटरफॉल है चंबा में नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नहीं है, राहला। राहला आपने सुना है कहाँ पर है, कुल्लू में पड़ता है, तो चंबा में तो है नहीं। तो इसका राइट आंसर जो राहला वाटरफॉल है ये चंबा में नहीं है। कुल्लू गए होंगे तो आपको पता ही होगा, कुल्लू रहने वालों को तो वैसे ही पता होगा। तो 24 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको भी पता होगा। तो अच्छी तैयारी करनी है इस बार, हिमाचल जीके के 30 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। और ऐसा है एग्जाम निकाल सकते हो, इतना टफ नहीं, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो इतना भी हाई नहीं कह सकता कि हाँ जो कंप्यूटर है बेसिक पूछी जाएगी आपसे। 20 क्वेश्चन कंप्यूटर रहेंगे वो बेसिक, 20 रीजनिंग के आएंगे, रीजनिंग में आप फुल नंबर खींच सकते हो।
हिमाचल जीके इतने सालों से पढ़ रहे हो तो हिमाचल जीके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपको 1 साल का जो है पढ़ना पड़ेगा और इंडियन जीके भी इसमें आएगी। तो पेपर का लेवल इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, मगर वैकेंसीज कम है, इसलिए जो है कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, ज़्यादा जा सकती है, ये नहीं बोलूँगा ज़्यादा जाएगी, वो तो पेपर देख के पता लगेगा कि पेपर किस लेवल का डाला है। हार्ड डालेंगे तो कट ऑफ में थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, ईजी डालेंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी ऑटोमेटिकली, मगर ईजी ये नहीं डालने वाले, पेपर का लेवल अच्छा रखेंगे। जैसे हमने पिछली बार देखा पेपर इन्होंने अच्छा ही पूछा था। 25 देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। तो कह रहा है इनमें से जो है कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के, शिवानंद रोमोल, पंडित पद्मदेव, भास्कर नंद या स्वामी पूर्णानंद। तो बताइए हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का राइट आंसर स्वामी पूर्णानंद है। तो अध्यक्ष कौन थे, स्वामी पूर्णानंद थे पहले हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के। 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। और ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपको पता लगेगा आपके कितने क्वेश्चन जो है ठीक हो रहे हैं, आपकी तैयारी उस लेवल की है या नहीं है। 26 देखिए, सॉइल टेस्टिंग लैब हैव बीन एस्टैब्लिश इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट। तो कह रहा है जो सॉइल टेस्टिंग लैब है ये सभी डिस्ट्रिक्ट में, इनमें से एक को छोड़ के, सिरमौर, लाहौल स्पीति, सोलन और किन्नौर, इनमें से एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बाकी तीनों में तो है ही। तो 26 का राइट आंसर क्या, 26 का जो राइट आंसर है वो है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में सॉइल टेस्टिंग लैब नहीं है, बाकी तीनों डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगी। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 27 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। अब बोल रहा है शिमला की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो बताइए सबसे हाईएस्ट पीक शिमला की कौन सी है। पीशू है, नाग टिक्कर है, हट्टू है या चांशल है। तो बताइए शिमला की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। 27 का राइट आंसर क्या है, 27 का जो राइट आंसर है वो है चांशल। तो चांशल जो पीक है ये शिमला की सबसे हाईएस्ट पीक है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 28 देखते हैं, सलूनी मेज टू गेट जीआई टैग इज इट इन विच डिस्ट्रिक्ट। पूछ रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सलोनी मेज टू गेट जीआई टैग इट इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोल रहा है सलोनी मेज जो है ये कहाँ पर है जिसे जीआई टैग मिलने वाला है। तो ये आपका प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, तो उस समय में शायद करंट अफेयर में रहा होगा, तभी आपसे पूछ लिया गया है। वैसे इसे जीआई टैग अभी तो फिलहाल मिला नहीं है, मैंने तो न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा नहीं है, यानी न्यूज़ में कभी पढ़ा नहीं है कि हाँ सलोनी मेज को जो है जीआई टैग मिल गया है। तो ये पूछ रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, शिमला में, सोलन में, चंबा में या कुल्लू में। तो जो सलूनी है ये जगह भी है कहाँ, चंबा में पड़ती है। तो चंबा वालों को तो इजीली पता चल जाएगा हाँ सलूनी कहाँ है, ये चंबा में। और सलूनी मेज जो है इसे जीआई टैग मिलना था, फिलहाल तो मिला नहीं है, कहीं पर भी मैंने पढ़ा नहीं है। और ये आपका कहाँ पर है, ये चंबा की है। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 29 देखते हैं, श्री नैना देवी टेम्पल वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो श्री नैना देवी टेम्पल है ये कहाँ पर है, बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में है। तो ये पूछ रहा है किसने इसे बनाया था। ठीक है, फाउंडेड बाय संसार चंद, संसार चंद हो गए कांगड़ा के राजा, उग्रसेन हो गए, पांडवाज हो गए, राजा बीरचंद हो गए। तो राजा बीरचंद मैंने आपको बताया था, बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, राजा बीरचंद ने की थी। तो उन्होंने जो है देवी टेम्पल जो है बनाया था। 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 30 देखते हैं, रानी का ताल। अब रानी का ताल आपको पूछ रहा है कहाँ पर है, सोलन में है, शिमला में है, कांगड़ा में है, सिरमौर में है। तो बताइए रानी का ताल कहाँ पर है। 30 का राइट आंसर क्या है, 30 का जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। तो रानी का ताल पड़ता है सिरमौर में। 31 देखते हैं, 31 क्वेश्चन क्या दिया, विच रूलर रूल्ड फ्रॉम नगर। अब पूछ रहे हैं कुल्लू का कौन सा रूलर है जो नगर से रूल करता था। तो बताइए कुल्लू का कौन सा रूलर जो है नगर से रूल करता था, उसकी राजधानी जो थी नगर थी। उत्तमपाल था, माहीपाल था, संसार चंद था या जीत सिंह था। तो बताइए 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का जो राइट आंसर है वो है माहीपाल। तो कुल्लू के राजा माहीपाल जो है वो नगर से रूल करते थे। 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32, द हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप इन विच ईयर। तो बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश की गई थी, सेटअप की गई थी, बनाई गई थी। 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में। तो बताइए 32 का राइट आंसर क्या, 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2016। तो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है सेटअप की गई थी 2016 में। तो आपसे जो है ये भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल हाईकोर्ट कहाँ पर है। जो हाईकोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखना सारे आपके हाईकोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। 33 देखिए, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी का है। तो देखिए भी आपका जो है हाईकोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि हाईकोर्ट में क्लर्क बनने वाले। तो बताइए हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी कहाँ है, मशोबरा में है, गांडल में है, कंडा घाट में है या करजन हाउस में है। तो जब भी आप जो है शिमला जाओगे बीच में एक जगह पड़ती है गांडल, वहां पर क्या है, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 34 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HPSLSA। अब आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। HPSLSA की फुल फॉर्म क्या है, हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है HPSLSA की फुल फॉर्म है। तो 34 का राइट आंसर क्या है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 35 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सिनेमा हॉल ऑफ शिमला ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। तो कह रहे हैं ब्रिटिश एरा के टाइम पे इनमें से कौन सा सिनेमा हॉल जो है शिमला में नहीं था। तो बताइए कौन सा नहीं था, शाही, रिट्स,
रीगल या मोनर विला मेंशन। तो बताइए कौन सा सिनेमा हॉल जो है शिमला में नहीं था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, जब ब्रिटिश जो है हम पे राज करते थे। तो उस समय कौन सा सिनेमा हॉल नहीं था शिमला में? शाही, रिट्स, रीगल या मोनर विले मेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? मोनर विले मेंशन ये नहीं था उस समय सिनेमा हॉल शिमला में। 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 36 देखिए, चीनी बांग्ला इज लोकेटेड एट। तो चीनी बांग्ला पूछ रहा है कहाँ पर है? कुफरी में है, मशोबरा में है, थ्योग में है, रामपुर में। तो बताइए चीनी बांग्ला जो ये जगह है ये कहाँ पर है? 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का जो राइट आंसर है वो है कुफरी। तो चीनी बांग्ला कहाँ है? कुफरी में है। 36 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। चलिए 37 देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड। तो कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह में पहला एयरपोर्ट बना था? तो कहाँ बना था? कांगड़ा में, कुल्लू में, मंडी में या नन में। तो बताइए कहाँ पर बना था? अब कुल्लू के भुंतर में भी एयरपोर्ट है, कांगड़ा में भी एयरपोर्ट है, शिमला के भी जुबरहट्टी में एयरपोर्ट है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा एयरपोर्ट जो है सबसे पुराना है हिमाचल प्रदेश का। तो 37 का राइट आंसर कांगड़ा। ठीक है, सबसे पहला एयरपोर्ट कहाँ बना था? कांगड़ा में बना था। 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 38 देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग सीड पोटैटो ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो कह रहे हैं हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जो सीड पोटैटो के लिए जो है वो फेमस है। ठीक है, एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो है वो सीड पोटैटो प्रोड्यूस करता है, यानी और देशों में भी जाती है, और जगहों में भी जाती है, और स्टेटों में भी जाती है। तो कहाँ पर है? चंबा में, कांगड़ा में, लाहौल स्पीति में, कुल्लू में। तो बताइए एक्सपोर्ट वेराइटी यानी एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो सीड पोटैटो होती है वो कहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है? वो की जाती है लाहौल एंड स्पीति में। अब AW हाइट थे जो कि जर्मनी से आए थे, ब्रिटिश एरा के टाइम पे वो आए थे, तो उन्होंने जो है यहाँ पर खेती स्टार्ट की थी। किसकी? आलू की। ठीक है, सीड पोटैटो की जो है खेती स्टार्ट की थी, और बहुत हाई क्वालिटी का जो है उन्होंने फार्म भी लगाया था। कहाँ? केलोंग में लगाया था। ठीक है, लाहौल स्पीति के केलोंग में जो है फार्म लगाया था, और आज तक जो है इतनी अच्छी क्वालिटी की जो है सीड पोटैटो लाहौल स्पीति में होती है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की, यानी और स्टेटों में भी जाती है, बाहर भी भेज जाती है। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 39 देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इज देयर। तो बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। तो हिमाचल में आपको पता है 3 ही रेलवे है, कालका शिमला हो गई, जोगिंद्रनगर पठानकोट हो गई, ऊना नंगल हो गई, चौथी बन रही है बिलासपुर वाली, मगर अभी है नहीं। तो इसमें आपको पूछ रहा है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कौन सी है। तो शिमला वाली है, ऊना वाली, कांगड़ा वाली। तो राइट आंसर क्या है? ऊना वाली। ठीक है, ऊना नंगल सबसे छोटी रेलवे लाइन है, और ये आपकी एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब ब्रॉड गेज क्या होता है? ये लेंथ होती है। ठीक है, आपकी लेंथ वाइज डिवाइड होता है, मीटर गेज होता है, ब्रॉड गेज होता है, ऐसे तो लेंथ वाइज होती है। तो ये ऊना नंगल वाली आपकी। 40 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कोखन सेंचुरी। अब कोखन सेंचुरी पूछ रहा है कहाँ पर है। ठीक है, कुल्लू में है, किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में है, या मंडी में। तो बताइए खोखन जो सेंचुरी है ये कहाँ पर है? 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है खोखन सेंचुरी। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 41 है, हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू बाबा कांसीराम। ठीक है, बाबा कांसीराम को जो है पहाड़ी गांधी की जो उपाधि है वो किसने दी थी? तो बताइए किसने दी थी? MK गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सरोजिनी नायडू ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो 41 का राइट आंसर क्या है? 41 का जो राइट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उपाधि दी थी पहाड़ी गांधी की, किसको? बाबा कांसीराम को। तो इजी सा क्वेश्चन है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 42 देखते हैं, मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन है। अब ये पुराने क्वेश्चन है, 2017 का डाल दिया हुआ है, 2019 का। उस टाइम जो है लेवल इतना हार्ड नहीं होता था, तभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं कि हम मिंजर फेयर कहाँ होता है। मिंजर फेयर का ऑप्शन क्या पढ़ना? चंबा में होता है। तो ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। अब जो है पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड कर दिया गया है, इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब हिमाचल का सबसे पुराना ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? शानन है, जो कि आपका मंडी के जोगिंद्रनगर में। तो ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, पहले के क्योंकि प्रीवियस ईयर के। 44 देखिए, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन है? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। अब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इतनी तो आपने हिमाचल जी के पढ़ ही ली है। इस क्वेश्चन को जो है आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है आंसर बताओगे। ऑप्शन तो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, पार्वती सोर्स, पार्वती जो रिवर है उसका सोर्स कहाँ से? ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मानतलाई से होता है। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। 46 देखिए, वेयर इज अंगोरा रैबिट फार्म इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अंगोरा फार्म कहाँ पर है? कहाँ पर है? कांदवारी में है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये बेसिक है, हिमाचल दर्पण भी पढ़ोगे वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब बोल रहे हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। नूरपुर की जो स्थापना है रियासत की वो किसने की थी? वो किसने की थी? जेठपाल ने की थी। 47 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इनके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये कराने चाहिए, ये तो आप इजीली बता सकते हो। डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो मैं मानता हूँ। जैसे 48 देखिए, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द्राटी पास। अब द्राटी पास का है? ये चंबा में, चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे
तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, या फिर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो 7018। इसमें ऑनलाइन कोचिंग जो है लिख के भेज देना, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। हम आपको तब तक बढ़ाते हैं जब तक आप कोई सरकारी नौकरी नहीं लग जाते। इन्फिनिटी बैचेस हमारे चल रहे हैं, जब तक नौकरी नहीं लगोगे तब तक पढ़ाएंगे। वन टाइम फीस होगी, एक बार आपको देनी है, और लाइफ टाइम कोचिंग देंगे जब तक नौकरी नहीं लगेगी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आ रहे तो समझो अभी आपने तैयारी शुरू की है, या आपने जो है अच्छे से अपनी तैयारी नहीं की है। तो ये तो आने ही चाहिए। अगर नहीं आते तो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। बाकी अगर आपको आते हैं तो ज़रूरी नहीं है, आपको ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, आप जो है सेल्फ स्टडी से भी अपना एग्जाम निकाल सकते हो। बस कंसिस्टेंसी रखनी है। हाँ, एग्जाम आने वाला है 17 मार्च को, तो अभी से पेपर पैटर्न को समझ लो कि आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, रीजनिंग में फुल नंबर ले सकते हो। 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के आएंगे, बेसिक आएंगे, वहाँ भी आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। हिमाचल जीके पूरी कर सकते हो। करंट अफेयर 1 साल के पढ़ लो। इंडियन जीके जो है वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, वहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपकी अनप्रिडिक्टेबल है, वहाँ कुछ भी आ सकता है। तो ये बेसिक सी तैयारी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, मैंने किस डायरेक्शन में अपनी तैयारी करनी है। और एग्जाम जो है हिमाचल में नहीं आ रहे, तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको लूज नहीं करना। अगर आ रहा है ये एग्जाम तो इसकी तैयारी अच्छे से करनी है, बाकियों की तो चलो जब आएंगे तब देख लेंगे। 49 देखिए, विथ विच एंशियंट सागा इज रेणुका लेक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी एसोसिएटेड। अब सिरमौर की जो रेणुका लेक है वो किससे रिलेटेड है? जामदगिनी से, वशिष्ठा से, व्यास से, या परशुराम से? तो किससे है? परशुराम से। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। 49 का आंसर ऑप्शन डी है। नियर विच टाउन ऑफ मंडी इज मछियार लेक। अब मछियार लेक कहाँ पर है? मंडी के किस टाउन के पास है? सुंदरनगर, सरकाघाट, जोगिंदरनगर, या करसोग? तो राइट आंसर क्या है? जोगिंदरनगर। जोगिंदरनगर के पास है मछियार लेक। 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब बोल रहे हैं हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट को जो है कांगड़ा से अलग कब किया गया था? कब किया था? 1972 में किया गया था। ठीक है, 1972 में जो है कांगड़ा को तोड़ दिया गया था, हमीरपुर को भी अलग कर दिया, ऊना को भी अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 52 देखिए। 52 है, विच राजा ऑफ बुशैर प्रिंसेस स्टेट हेल्प तिब्बत इन द तिब्बतियन लद्दाख मुगल वॉर अराउंड 1681 एडी। तो कह रहा है बुशैर के कौन से राजा थे जिन्होंने तिब्बत की हेल्प की थी? ठीक है, तिब्बत का जो है वॉर हुआ था, तिब्बतियन लद्दाख मुगल वॉर, इसमें तिब्बत की हेल्प की थी। और तिब्बत के जो राजा थे उन्होंने खुश होकर जो है हंगरंग वैली भी जो है बुशैर के राजा को दे दी थी। तो बुशैर के कौन से राजा थे? वो कहरी सिंह थे। ठीक है, कहरी सिंह बुशैर के राजा थे, इन्होंने तिब्बत की हेल्प की थी तिब्बतियन लद्दाख मुगल वॉर में। और जो तिब्बत के राजा थे उन्होंने खुश होकर जो है हंगरंग वैली जो है किसको दे दी थी? कहरी सिंह को दे दी थी। तो आज तक आप देखोगे हंगरंग वैली किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। ठीक है, हिमाचल उन्होंने इंडिया का पार्ट है। अगर उस समय उन्होंने गिफ्ट नहीं की होती तो वो आपकी हंगरंग वैली भी आज शायद तिब्बत में ही होती। तो देखिए हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अच्छी है, पढ़ने में भी मजा आता है। तो अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो सारी चीजें माइंड में रहेगी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं एकदम से याद आ गया हंगरंग वैली, क्योंकि मैंने वो स्टोरी पढ़ी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो चीजें अच्छे से याद होती है। रटने की कोशिश नहीं करनी। बाकी हिमाचल जी के आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो ज्यादा तो मैं डिस्कस करूंगा नहीं, नॉलेज आपको अच्छी खासी है। बाकी नहीं है तब दिक्कत है। ठीक है, 30 क्वेश्चन हिमाचल जीके के आने वाले हैं, तो करने तो है ही हमने। 53 देखिए, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल कौन है? प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, ठाकुर रामलाल, या ठाकुर जगदेव चंद? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? शांता कुमार। तो पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कौन थे हिमाचल प्रदेश के? वो शांता कुमार थे। ठीक है, कांगड़ा के रहने वाले। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 54 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेंपल इज इन पगोड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल। तो पगोड़ा स्टाइल में जो है कौन सा टेंपल बना है? लक्ष्मी देवी, शक्ति देवी, हडिम्बा, या तारना देवी? तो ये जो है इसका राइट आंसर हडिम्बा देवी है। ठीक है, प्राश्चर टेंपल हो गया, हडिम्बा देवी टेंपल हो गया, ये कौन से पगोड़ा स्टाइल में बने हुए हैं। ठीक है, पगोड़ा स्टाइल कैसे होता है? ऐसे होता है कुछ। ठीक है, तो आपकी जो कोन टाइप है और ऐसे आपका टेंपल बना होगा। ठीक है, ऊपर ऊपर जाके जो है छोटे छोटे होते जाते हैं, तो ये आपका पगोड़ा स्टाइल होता है। ये कहाँ पर है? ये आपका हडिम्बा देवी प्राश्चर टेंपल, ये पगोड़ा स्टाइल में ही बने हैं। 55 देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ट्रायल ऑफ नथुराम गोडसे वाज कंडक्टेड। तो नथुराम गोडसे कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था? इनका जो ट्रायल था कहाँ चला था? एल्डरस्ली में, पिटरॉफ में, बांसकोट में, या रोथनी कासल में? तो 55 का राइट आंसर क्या है? 55 का जो राइट आंसर है वो है पिटरॉफ। तो पिटरॉफ में चलता है क्योंकि जो पिटरॉफ है ये पंजाब का जो है हाई कोर्ट था उस समय। ठीक है, तो बाद में तो नहीं था, बाद में चेंज कर दिया, मगर पहले जो है शिमला में हाई कोर्ट होता था पंजाब का, पिटरॉफ में, तभी जो है नथुराम गोडसे का ट्रायल वहाँ चला था। चलिए 56 देखिए, इरावती इज द एंशिएंट नेम ऑफ। इरावती अब किसका एंशिएंट नेम है? ब्यास का, रावी का, सतलुज का, पार्वती का? तो राइट आंसर क्या है? रावी। तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के पहले क्वेश्चन, मैंने आपको बताया इजी आते थे। गोविंद सागर लेक कहाँ पर है? कौन सी रिवर से रिलेटेड है? सतलुज से, ब्यास से, गिरी से, या यमुना से? तो राइट आंसर क्या है? सतलुज से। ठीक है, सतलुज में गोविंद सागर डैम
डैम बना दिया, उससे गोविंद लेक बन गई। 58 देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्राशर लेक। अब प्राशर लेक का है, इतनी फेमस है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, पढ़ने की जरूरत नहीं ऑप्शन। 59 देखते हैं, सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो सुकेती फॉसिल पार्क है, कहाँ पर है? ऊना में है, सिरमौर में, बिलासपुर, हमीरपुर में। तो सिरमौर में है, इसके साइड से एक मारकंडा रिवर भी जाती है, ठीक है, मारकंडा रिवर के साइड में जो है आपका सुकेती फॉसिल पार्क बना है, कहाँ पर? सिरमौर में है। नेक्स्ट देखिए, हु टुक पोजेशन ऑफ द बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो जो कांगड़ा की जो बुक्स हैं, कांगड़ा लाइब्रेरी से जो बुक है, कहाँ से? जो ज्वालामुखी टेम्पल है, ठीक है, सीधा बता दूं, ज्वालामुखी टेम्पल है, वहां से 1300 बुकें थे। कौन ले गया था? फिरोज शाह तुगलक ले गया था, ठीक है। इसने जो कांगड़ा पे हमला कब किया था? 1365 में किया था, और ये वहां से 1300 बुकें ले गया था। बाद में उन्होंने जो है पर्शियन में उसने उसका अनुवाद भी कराया था। 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 61 देखिए, मारकंडा खड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट। अभी मैंने आपको बताया जो सुकेती फॉसिल पार्क है उसके साइड से जो है मारकंडा रिवर जाती है, और सुकेती फॉसिल पार्क का है सिरमौर में, तो सिरमौर राइट आंसर होगा। मारकंडा रिवर कहाँ से फ्लो करती है? सिरमौर से। 62 देखिए, नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। अब नाको लेक कहाँ पर है? ये हमारी किन्नौर में पड़ती है, तो नाको लेक कहाँ है? ये किन्नौर में है, ठीक है। मैंने याद भी रखा था कि यहाँ सुरंग में नाका लगा, तो सुरंग और नाको दो रेख है, ये आपकी किन्नौर में है, ठीक है, सुरंग में नाका लगा, तो कैसे भी याद करो, याद तो करना ही है। 63 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन द शिवालिक हिल्स। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा टाउन जो है शिवालिक हिल्स बनी है। शिवालिक हिल्स क्या होती है? लो हिल्स होती है, सबसे जो लो हिल है वो आपकी शिवालिक आती है। तो चंबा, जोगिंदरनगर, पालमपुर, मनाली, तो मनाली जो है शिवालिक हिल में नहीं आता। चंबा का एरिया भी आता है, मंडी का एरिया भी आता है, कांगड़ा का भी कुछ एरिया जो है शिवालिक में आता है, ठीक है, पूरा तो नहीं मगर कुछ एरिया आते हैं, मगर मनाली जो है आपका कहीं से भी शिवालिक में नहीं आता। 63 का आंसर ऑप्शन डी है। 64 देखिए, कैटल ब्रीडिंग फार्म इज नॉट लोकेटेड इन। अब कैटल ब्रीडिंग फार्म बताना है आपको कहाँ पर नहीं है? कमांद में नहीं है, पालमपुर में नहीं है, नदौन में नहीं है, या भंगरोटू में नहीं है। तो बताइए जो कैटल ब्रीडिंग फार्म है कहाँ नहीं है? तो हमीरपुर में, नदौन है, वहां पर जो है कैटल ब्रीडिंग फार्म नहीं है। 64 का आंसर ऑप्शन सी है, बाकी तीनों जगह में है। 65 है, हु फाउंडेड द सुकेत स्टेट। अब सुकेत जो रियासत है इसकी स्थापना किसने की थी? अजबर सेन। अजबर सेन ने किसने की है? मंडी जो शहर है उसकी स्थापना की है। फिर गिर सेन है, फिर बाण सेन है, बाण सेन ने क्या किया? बाण सेन ने जो मंडी है, मंडी रियासत की स्थापना की है। बीर सेन है, बीर सेन ने क्या किया? सुकेत रियासत की स्थापना की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66, हु रोट द बुक एचपी इट्स शेप एंड स्टेट। अब ये बुक बतानी है आपको किसने लिखी है, एचपी इट्स शेप एंड स्टेट। राहुल संस्कृत्यान, देवराज शर्मा, निकोलस रोरिक, या वाई एस परमार। तो 66 का राइट आंसर क्या? 66 का जो राइट आंसर है वो है वाई एस परमार। तो वाई एस परमार जो है इसका राइट आंसर है। अब अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज मैंने 100 क्वेश्चन आपको कराने, तो 100 क्वेश्चन कराऊंगा धीरे धीरे, तो पता नहीं 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और 2 घंटे की वीडियो देखता ही कौन है, ठीक है। तो अगर अब अभी तक वीडियो देख रहे हो तो बता देना कि अच्छा लग रहा है, कि हाँ जल्दी पढ़ाओ सर, कि धीरे पढ़ाओ, जैसा आपको लगे वैसा मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। अब मुझे क्या है, मैं तो धीरे धीरे भी पढ़ा सकता हूँ, मगर क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है कि धीरे पढ़ाने वाला, ये सबको ही पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन है। विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति। अब लाहौल स्पीति के में कौन सा पास है, ठीक है, पीन पार्वती है, कुक्ति है, कुंजुम है, या एनिमल पास है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर कुंजुम ला है, ठीक है। कुंजुम, जो कुंजुम पास है वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो बेसिक जो है हिमाचल जीके है। कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसकी इनॉग्रेशन जो है कब की गई थी? 1906 में, 3 में, 7 में, या 5 में। तो राइट आंसर क्या है? 1903 में। तो इनॉग्रेट कब किया गया था कालका शिमला रेलवे लाइन को? 1903 में किया गया था। 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मोनेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज अजंता ऑफ हिमालय। एक अजंता ऑफ हिमालय, एक एलोरा ऑफ हिमालय। तो अजंता किसे बोलते हैं? की को बोलते हैं, तायुल को बोलते हैं, कारदांग को, या ताबू। तो ताबू मोनेस्ट्री जो है इसे क्या बोलते हैं? अजंता ऑफ हिमालय बोलते हैं। तो इजी से क्वेश्चन है। एलोरिया किसे बोलते हैं? एलोरा ऑफ हिमालय, जो आपके रॉकेट टेम्पल है कांगड़ा मसरूर में, ठीक है, कांगड़ा के मसरूर में। तो 610 का राइट आंसर अजंता ऑफ हिमालय क्या है? ताबू मोनेस्ट्री को बोलते हैं। 70 क्या है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा ऑफ एचपी। तो विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? शीला गौल थी, सुरेंद्र नाथ थे, पंडित जवाहर राम थे, या एम आर ठाकुर थे। तो राइट आंसर क्या है? पंडित जयवंत राम। जो पंडित जयवंत राम है विधानसभा के पहले स्पीकर थे। फिर से इजी क्वेश्चन। 71 देखिए, विच इज द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू बिलासपुर। तो बिलासपुर में से कौन सी मेन रिवर जाती है? ब्यास जाती है, सतलुज, रावी, या चिनाब। तो राइट आंसर क्या है? सतलुज। अब बिलासपुर में ही गोविंद सागर लेक है, मैंने बताया सतलुज में जो है गोविंद सागर लेक डैम बनाया, उससे गोविंद सागर लेक बन गई। तो आपकी जो सतलुज रिवर है ये कहाँ पर फ्लो करती है? मेन रिवर बिलासपुर की है। 72 देखिए, हाउ मेनी असेंबली सीट डज चंबा हैव। तो चंबा में कितनी असेंबली सीट्स हैं? अब टोटल हिमाचल में कितनी है? 68 है, उसमें चंबा में कितनी है? चंबा में 5 है। तो 72 का राइट आंसर क्या है? 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 73 है, कोट कहलूर असेंबली स्टेट इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो कोट कहलूर, अब कहलूर किसे बोलते हैं? बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था, तो कोट कहलूर असेंबली स्टेट कहाँ होगी? बिलासपुर में होगी। 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 74 देखिए, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर। किन्नौर का हेडक्वार्टर रिकांगपियो में है। तो इतने इजी क्वेश्चन है। 75 देखिए, टाबू मोनेस्ट्री इज लोकेटेड। अब टाबू मोनेस्ट्री का पहले आया था कि इसे अजंता ऑफ हिमालय बोलते हैं, तो कहाँ थी ये? लाहौल स्पीति में थी। 75 का आंसर ऑप्शन ए है। इन विच ईयर डिड द टॉय ट्रेन स्टार्टेड रनिंग कालका शिमला रेलवे हेरिटेज लाइन। ठीक है, टॉय ट्रेन जो थी वो कौन से साल
साल में चली थी कालका शिमला रेलवे लाइन में? तो 1903 में चली थी। 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 77 देखते हैं। वेयर इज द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? अभी आपको पूछ रहा है हिप्पा, ठीक है, हिप्पा बोलते हैं इसको, HIPA, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ पर है? ये फेयर लॉन्स में, ठीक है। अब ऐसे भी याद आ रहा है, हाँ कब स्टैब्लिश हुआ? हाँ 1974 में जो है ये स्टैब्लिश हुआ। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पूछा था कहाँ पर है, तो फेयर लॉन्स में। स्टैब्लिश कब हुआ? 1974 में। तो बेसिक जो है जीके है ये हिमाचल दर्पण में आपको मिल जाएगी। यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाज एट नौनी सोलन। तो ये कब स्टैब्लिश हुई थी, कब बनी थी? 1985 में बनी थी। बेसिक सा क्वेश्चन है। 79 देखिए, द पीर पंजाल पीक फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब पीर पंजाल पीक है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? शिमला में है, लाहौल स्पीति में, चंबा में, किन्नौर में? तो ये चंबा में पड़ती है। पीर पंजाल मैंने आपको बताया था मिडिल हिमालयस में आते हैं, धौलाधार भी आपका मिडिल हिमालयस में आता है, और पीर पंजाल पीक जो है ये कहाँ आती है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं 80 है, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का है? तो हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग ड्रो में है। फिर से इजी क्वेश्चन। 81 देखिए, कुल्लू दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन द हॉनर ऑफ? कुल्लू दशहरा अब क्यों इतना इंटरनेशनल फेयर है, इतना बड़ा लेवल का फेयर है, किसके? लॉर्ड रघुनाथ के, ठीक है। दामोदर दास थे, वो अयोध्या से जो है रघुनाथ जी की मूर्ति लाए थे, फिर उन्होंने कुल्लू में जो है स्टैब्लिश की, तभी से जो है आपका दशहरा मनाया जा रहा है। तो किसकी? लॉर्ड रघुनाथ जी जो है यहाँ पर मेन डायटी होते हैं। 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 82 देखिए, नलवार मेला हेल्ड रिसेंटली इन मार्च 2019 इन द फेयर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? अब नलवार मेला कहाँ होता है? ये आपका बिलासपुर में होता है, ठीक है। नलवार फेयर कहाँ होता है? ये आपका जो है बिलासपुर में होता है। 83 देखिए, अब ऐसे भी याद रखना, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने स्टार्ट किया था 1889 में। तो बेसिक्स आए, ये तो मुझे लगता नहीं आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आप इन्हें कर सकते हो। जो टफ आएंगे उनको जो करना सही पड़ेगा आपको, तभी सिलेक्शन होगी, ठीक है। इजी तो सारे ठीक करके आते हैं, जो मुश्किल करता है उसी की सिलेक्शन होती है। 83 देखिए, डुंगरी फेयर इन मनाली इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी? तो डुंगरी फेयर किसको? हडिम्बा टेम्पल, ठीक है, हडिम्बा टेम्पल में मनाया जाता है, तो वहां पर जो है डुंगरी फेयर होता है आपका मनाली में। 83 का आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डुंगरी मेला, ठीक है, डुंगरी मेला। 84 देखिए, अ फेयर विच इज हेल्ड इन हॉनर ऑफ जामरू देवता? तो जमदगिनी ऋषि है जो उनके हॉनर में जो है एक फेयर होता है, आपको बताना कौन सा है? वो मलाना फेयर है। अब मलाना है, वहीं पर जो है आपकी जामरू देवता की पूजा की जाती है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ये आपका कुल्लू में पड़ता है, और यहाँ पर जो है उनके हॉनर में मलाना फेयर भी होता है। 84 का आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, शोनितपुर जो है किसकी एंशिएंट नेम था? तो सरहान का जो है ओल्ड नेम शोनितपुर था। 86 देखिए, मुगल रूलर हु विजिटेड कांगड़ा इन ईयर 1622? तो कौन आए थे? जहांगीर आए थे। इतनी बार आपको इसी वीडियो में बता दिया, जो जहांगीर है वो 1620 में उन्होंने जो है कांगड़ा किले पे कब्जा किया। 1622 में वो कांगड़ा आए, धमेरी का नाम चेंज करके उनको नूरपुर रख दिया। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। 87 देखिए, हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का फाउंडर किसे बोलते हैं? यशवंत सिंह परमार को बोलते हैं। फिर से इजी क्वेश्चन। 88 देखिए, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस आपको बताना है। अब ये तो पुराना क्वेश्चन है, पुराना आया हुआ है, अगर एग्जाम में अभी आपसे पूछ ले, अब करंट में तो चेंज हो गए, कौन है? MS रामचंद्र राव। तो वो इस समय हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। वैसे वेयर वाज द ओल्ड हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का ओल्ड जो हाई कोर्ट था वो कहाँ था? वो रेवंसवुड में था। 89 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो मैंने आपको बोला हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सिटिंग जजेस इन द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इस समय जो सिटिंग जजेस है, जैसे मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ मुझे याद आ रही है कुछ 11 के अराउंड है हाई कोर्ट में, ठीक है, उसमें से सिटिंग जजेस कितने हैं तो आपको वो पता होना चाहिए। तो वो आप एक का प्रेजेंट में है, ठीक है। पीछे के क्वेश्चन पूछेंगे तो उस समय 8 थी, तो अब क्या पता 9 हो गई हो और जज आगे हो, अपॉइंट कर दिए हो। टोटल तो वैसे 11 होते हैं, मगर उसमें सिटिंग जज कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक से जो हाई कोर्ट के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? वो कौन थे? जस्टिस MH बैग, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के जो है पहले चीफ जस्टिस थे। नाम क्या था? हमीदुल्ला बैग, ठीक है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 92 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब ये भी आपका जो है उस समय का क्वेश्चन है कि हाँ फीमेल जज कौन है उस समय जो आपके सिटिंग जजेस है, तो वो आपको उस समय का अभी का आपको पता करना है, नाम पता करना है कि हाँ कौन कौन से जज है इस समय सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के। सुप्रीम कोर्ट का भी पता होना चाहिए, हाँ सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस कितने होते हैं, पहले 33 होती थी, अब 10 जो है इंक्रीज करके 36 कर दी गई, क्योंकि हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 93 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी? अब आपकी हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी है जो आपको मैंने बताई थी गोंदल में है, गोंडल में नामक स्थान है आपका शिमला वहां पर, तो उसके जो है आपको प्रेसिडेंट पूछा गया है। तो ये सब जो है आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु वाज द प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के इस समय के अटॉर्नी जनरल आपको पता होना चाहिए, ये उस समय की क्वेश्चन है, तो इनको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये कहाँ पड़ती है बताइए? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल में पड़ती है, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी टेम्पल इज लोकेटेड? ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ है? ये कांगड़ा में है। यहाँ से मैंने आपको बताया 1300 बुक जो है ले गया था फिरोज शाह तुगलक, फिर फारसी में उनका अनुवाद कराया। 97 देखिए, विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश नेम्ड आफ्टर गॉडेस शुलनी? तो शुलनी के नाम पे कौन सी सिटी का नाम हुआ है? तो सोलन का नाम हुआ है, ठीक है, शुलनी माता के नाम पे जो है सोलन सिटी का नाम पड़ा है। 98 देखिए, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये आपको बताया था, पीछे क्वेश्चन आया था
तक चंबा में कितनी सीटें 5 है, तो टोटल हिमाचल प्रदेश में कितनी 68 थी उस समय बताया आपको। 99 देखिए, इन विच ईयर डिड द बिगेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्ड टेक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे भयंकर जो भूकंप आया था वो कब आया था, 1905 में आया था। 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 100 देखिए, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिमाचल की जनसंख्या वो कितनी 68 लाख है। अब तो जनगणना हुई नहीं है, पीछे कोरोना आ गया उस वजह से हुई नहीं, तो अब तो बढ़ गई है, मगर 2011 के हिसाब से 68 लाख थी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ बोल रहा है 2011 की जो जनगणना थी उसमें फीमेल जो आपका सेक्स रेशियो वो बताना है, ठीक है, पर 100 मेल, तो सेक्स रेशियो कितना था हिमाचल का 19,974 था, ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार है। 102 है, फेमस डांस जमाखड़ा, अभी जो जमाखड़ा डांस है कहाँ का है, ये आपका कांगड़ा का है, ठीक है, जमाखड़ा डांस कहाँ होता है, ये कांगड़ा में होता है। 102 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब यहाँ पर लंबा चौड़ा लिख रखा है, बस ये पूछा होली फेयर जो है आपका मनाया जाता है कहाँ पर होता है, तो बहुत अच्छे से जो है होली फेयर आपका जो मनाया जाता है सुजानपुर में, ठीक है, बड़े लेवल पे, तो ये सुजानपुर में मनाया जाता है। 104 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रेणुका लेक, अब रेणुका लेक कहाँ है, सिरमौर में है। 105 देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज संजय विद्युत परियोजना भावनगर लोकेटेड, तो ये कहाँ है, किन्नौर में, ठीक है, संजय विद्युत परियोजना ये कहाँ पर आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। 106 देखते हैं, मशरूम सिटी किसे कहते हैं ऑफ इंडिया, तो वो किसको कहते हैं, सोलन में, ठीक है, सोलन को जो है मशरूम सिटी भी कहते हैं, तो इजी सा क्वेश्चन है। 107, नगर कासल वाज द एंशिएंट सीट ऑफ विच किंग, तो नगर कासल क्या है, अब नगर कहाँ पर है, कुल्लू में है, तो सीधी सी बात है कुल्लू ही आप करोगे। 108 देखिए, इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वो इस्टेब्लिश, अब हिमाचल प्रदेश स्टेट का बना 1971 में बना, तो उसी टाइम जो हाई कोर्ट जो है आपका इस्टेब्लिश किया गया इंडिपेंडेंट तौर पे, तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो आज आपको सारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो भी हिमाचल जीके के पूछे गए, तो लेवल आपको पता लग गया होगा। पिछले साल का जो पेपर था 18 दिसंबर 2022 को हुआ था शायद, आपका जो पिछली बार का पेपर, तो वो उसका लेवल अच्छा था, मगर उससे पहले जो है ज्यादा कुछ खास लेवल नहीं था, तो पिछली बार का अगर हम देखें तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी जो है 30 क्वेश्चन हिमाचल जीके के आ रहे हैं, तो मैं आपको बोला 15 से 20 क्वेश्चन तो डाल देंगे जो आप कर सकते हो, मगर 10 क्वेश्चन अच्छे डालने की कोशिश करेंगे ताकि जो है मेरिट इतनी भी हाई ना चली जाए, ठीक है। तो हिमाचल जीके पे जो है आपको ध्यान देना है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके आएंगे, 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, बाकी जो आपके 30 क्वेश्चन बचते हैं उसमें करंट अफेयर भी डालेंगे, इंडियन जीके भी डालेंगे, तो यही आपका सिलेबस है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए हैं, आपकी जो कंप्यूटर का लेवल है वो जनरल कंप्यूटर पूछ रहे हैं, तो कंप्यूटर में आपको जनरल कंप्यूटर करनी है। रीजनिंग आपकी स्कोरिंग है, रीजनिंग में तो आप एक क्वेश्चन भी गलत नहीं कर सकते, रीजनिंग तो जिस पेपर में आती है उसमें बल्ले बल्ले, रीजनिंग में एक बच्चा फुल के फुल नंबर ले सकता है। हिमाचल जीके का आपने लेवल देख लिया, किस लेवल के जो है हिमाचल जीके पूछी जा रही है, तो अच्छी लेवल की भी पूछेंगे कुछ क्वेश्चन, तो हिमाचल जीके पूरी पढ़नी पड़ेगी। एक साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक साल तक का करंट अफेयर पूछ सकते हैं। इंडियन जीके जो है अनप्रेडिक्टेबल है, तो इंडियन जीके के लिए एक लूसेंट की बुक लो, उसी को पढ़ते रहो, 7 8 10 बार पढ़ते रहो। लूसेंट की जो बुक है वो हर एक एग्जाम के लिए जो है आपके इंडियन जीके के लिए बेनिफिशियल है। तो स्ट्रेटेजी यही है। बाकी 17 मार्च की आपकी एग्जाम डेट है, अगर चेंज भी होती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, मैं वहां पर आपको बता दूंगा अगर चेंज होती है। और किसी ने हमसे स्टडी मटेरियल लेना होगा तो नंबर आप सभी को पता है 7018186561, इसमें मुझे मैसेज कर देना एचपी हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल, मैं आपको कंप्लीट डिटेल से जो है हमारे स्टडी मटेरियल दे दूंगा, जिसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछले कई सालों में भी कई सारे स्टूडेंट्स ने हमारे स्टडी मटेरियल की मदद से एग्जाम निकाले, तो आप भी जो है अपनी तैयारी को एक एफिशिएंट वे में कर पाओगे। आपको जो है इधर उधर झांकना नहीं पड़ेगा कि हाँ यहाँ से पढ़ूँ यहाँ से पढ़ूँ, एक ही सोर्स रहेगा जिससे जो है आपका पूरा एग्जाम जो है कवर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को इतने रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।